सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। अभी 7 बज रहे हैं, मैं बढ़िया नहा धो के उठ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए। ठीक है, मैंने बोला था कल तुम्हें 11 बजे मेरे को एक आंटी ने बुलाया है काम के लिए। उन्होंने बोला है कि रेस्टोरेंट पे मिल जाएगा, तो मैं वही जा रहा हूँ। अभी नहीं, पहले तो मैं गुरुद्वारा जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा, फिर 11 बजे वहाँ से निकल के काम पे चला जाऊँगा और देखते वहाँ पे काम मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक मैं अपने बाल वगैरह जमा लेता हूँ और यहाँ से फटाफट निकलता हूँ। यार कपड़े भी धोना है आज शाम को, आज तो नहीं हो पाएंगे, कल ही धो दूँगा आके। ओके बाय। सो फाइनली आई एम रेडी। भाई आज बहुत हल्का फील हो रहा है क्योंकि पीछे बैग वगैरह कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए डेली बैग वगैरह लेके निकलता हूँ, ऐसा लगता है भारी भारी, बट आज एकदम सही लग रहा है। ये गंदी क्यों लग रही है पर इतनी? हाँ, ये भी किया ही है, बस ये 1 महीना साथ दे दे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। हाँ, अभी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें लानी है। सालों ने चार्जिंग से लेके सारी चीज़ें ले ली इसकी। यहाँ पे फ़ोन चार्ज होता है वो हटा दिया, ठीक है, इधर वाला भी हटा दिया, दोनों ले ली। यहाँ से फ़ोन का स्टैंड ले लिया, साउंड सिस्टम बंद है। गाड़ी में ठंड लग रही है यार, हीटर ऑन करते हैं एक बार। ओके, तो मैं स्टार्ट हूँ अपने लिए जाने के लिए, निकलते हैं। ओके, तो अब मैं वापस से जा रहा हूँ, गुरुद्वारा से निकल गया हूँ। अब अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जो मैंने तुम्हें बोला था एक शॉप पे जाना मेरे को, वहाँ पे 11 बजे का था, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। और एक शिफ्ट मिली थी मेरे को आज शाम की, ठीक है, आज शाम की एक शिफ्ट मिली थी जॉब की और वो कैंसिल हो गई। वो सुबह सुबह बंदा मैसेज करके बोलता है कि भाई अब तुम मत जाना, सामने से उनको अभी एक और कोई मिल गया है, तो उन्होंने उसको रखा है अभी एक बार के लिए, तो आज तुम्हारी शिफ्ट नहीं है। मैं कहा यार गरीबी में बिल्कुल और काम कैंसिल होते जा रहे हैं। कोई नहीं, एक बार इस शॉप पे जाके आता हूँ, ये पता नहीं ये क्या कहते हैं। इन्होंने 11 बजे बुलाया था और अभी जाए पहुँच जाऊँगा मैं थोड़ी देर में। ओके, वहाँ जाके मिलता हूँ। यार इस वाली शॉप पे बुलाया था मेरे को, हॉटन फिश बार, और ये शॉप क्लोज़ है, गूगल पे भी क्लोज़ बता रहा है, बोल रहा है 1 बजे खुलेगी। और आंटी ने 11 बजे बोला था, दुकान बंद है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, जाऊं या फिर एक बार डोर नॉक करके देखते हैं। यार क्या पता खुली हो और मेरा काम बन जाए। क्या बात है, चाबी क्यों नहीं निकल रही है? गाड़ी रास्ते में भी नहीं है वैसे तो, साइड में ही है। जाके आता हूँ, जो भी है देखते हैं, पता चल जाएगा। प्रॉपर बंद है भाई, प्रॉपर, कुछ नहीं हो सकता। अब जा रहा हूँ मैं वापस से, ये वापस स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। ओह लग रही है तो। चेट रही है, बिल्कुल गर्दन पे लग रही है। शॉप ही बंद थी भाई। वापस 1 बजे चला जाऊंगा, वापस से गुरुद्वारा ही आ गया हूँ, अब और कुछ है नहीं है इसीलिए। भाई यार मेरे पास में कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पे जॉब के लिए। कल एक आंटी आए थे, उन्होंने मेरे को बोला था काम के लिए, जिसके पास में मैं अभी उस रेस्टोरेंट पे गया था बट नहीं मिला। अभी मैं फिर से खाना खा रहा था तो मेरे पास में एक भैया है,
नहीं, पहला एक अंकल आया, उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरे पास में तुम्हारे लायक 2 काम आए, तो देखना अगर तुम्हारे पे हो जाए तो वहाँ पे तुम्हारा पीआर का भी हो जाएगा। मैं कहा ठीक है अंकल, मैं मैसेज कर देता हूँ। मैं उनको मैसेज किया। फिर उसके बाद में जैसे ही वो अंकल गए, जस्ट आफ्टर 5 मिनट एक और भैया आए। वो बोले कि स्टूडेंट हो? मैं कहा हाँ। फुल टाइमर हूँ? मैं कहा नहीं, मैं पार्ट टाइम पे हूँ। तो बोले अच्छा, अरे मेरे पास में फुल टाइम की जॉब है। तो मैं कहा बट मेरी यूनी 4 दिन की है, यूनिवर्सिटी। तो बोले अरे यार 4 दिन की यूनिवर्सिटी तो कैसे हो पाएगा। फिर मैं कहा हाँ वही। तो बोले कोई नहीं, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब होगा तो मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। मेरे पास में आते हैं जॉब के लिए बहुत सारे, ऐसे पूछते हैं तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। एटलीस्ट वो बिना बिना पूछे कोई आके मदद कर रहा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरे को अच्छा लगता है ये सब सुन के, बट काम मिलता नहीं है ना। ये अभी भी मैंने लोकेशन सेट कर रखी है, मेरे को काम के लिए जाना है जहाँ पर, तो इसीलिए तो मतलब काम मिलता नहीं। वैसे पूछते बहुत लोग हैं आके, मेरे को सजेस्ट करते, रेफ़र करते, बहुत जने मेरे नंबर लेके जाते सामने से, बट काम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है मैं इनके लिए गलत कह रहा हूँ, शायद ये आगे मेरा रेफरेंस देते होंगे बट नीड नहीं होती होगी या कुछ, पता नहीं, भगवान जाने आगे से क्या हो जाता है। तो इसीलिए, और मैं सामने से मांगने में शर्माता हूँ कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, इसीलिए मैं आपके मतलब के लिए साथ में हूँ। ऐसा मेरा मन में बिल्कुल रहता नहीं है कभी भी। मैं बस दिल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मेरे को काम चाहिए, मैं बस इसीलिए आप लोगों के साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा मैंने इनको बोला भी था बीच में कि ऐसा मत समझा करो कि आप मेरे को सिर्फ पैसों में काम करवा रहे हो। कभी सच में आपके पास में काम है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं अभी जब तक फ्री हूँ तब तक मैं आपकी मदद करवा सकता हूँ। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इतनी पैसों की, मैं फिर भी फ्री में काम करवा सकता हूँ। तो ये बोले कि नहीं नहीं बेटा, हम लोग ऑलरेडी बहुत जने थे तो हमने देखा और तुम परेशान हो गए, तुम अभी पढ़ते भी हो, सब कुछ करते हो, इसीलिए। मैं कहा नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कर दूँगा। तो इसीलिए लेट्स सी, अभी मैं जाता हूँ वापस उस लोकेशन पे। आई होप मेरे को मेरा काम मिल जाए वहाँ पर अभी। और मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही गंदा वाला, चल नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से, इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों एकदम से। शूज़ का पीछे का बहुत सोल बिगड़ गया है ये, इसीलिए। ओके, मिलता हूँ मैं तुम्हें उस शॉप पे जाके। ठीक है भाई, इन्होंने नंबर लिए मुझसे, अभी नंबर दे दिया मैंने इनको। बारिश और धूप दोनों आ रही है। ओके, तो अब जाता हूँ मैं, फिर देखते हैं वापस। 2-3 जगह से अब मेरे पास में और आया है, बस ये लोग काम दे दें। अब जाता हूँ फटाफट वापस से गुरुद्वारा, वहीं पे बैठूँगा। फिर रात की शिफ्ट थी, अच्छा खासा रात को शिफ्ट पे जाने वाला, बट अब वो रात की शिफ्ट रही नहीं। फंस गया हूँ मैं यार, एक अच्छा खासा काम आता है ना, फिर मना कर देते, फिर आता फिर मना कर देते। जितना खुश हूँ ना उतना मेरे मन में डर भी है बहुत। गाड़ी ले ली है, इसका इंश्योरेंस भी निकालना पड़ेगा, इसका फ्यूल का खर्चा निकालना पड़ेगा, जॉब निकालनी पड़ेगी, फीस का निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ। तो इसीलिए अब थोड़ी फटी पड़ी है मेरी, और ऊपर से व्लॉग भी नहीं हो पा रहा है। एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, या तो व्लॉगिंग हो सकती है, और व्लॉगिंग में तुम लोगों को कंटेंट चाहिए वो वाले कि यूके में वेदर वगैरह, काम वगैरह सब कैसा क्या चलता है वो सब, और मैं दे रहा हूँ अपनी डेली व्लॉगिंग, रियलिटी लाइफ चेकिंग। तुम लोगों को चाहिए कि जॉब कहाँ पर मिलती है, कैसे क्या होता है सब कुछ, तो उससे व्यूज़ आएंगे। अभी क्या है ना, फैमिली मेम्बर्स देख रहे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा, व्यूज़ वैसे ही आने वाले हैं, बट उसके लिए यार मेरे पास टाइम होना चाहिए एक प्रॉपर वाला। या तो मैं अभी बस एक ही चीज़ पे चल सकता हूँ कि हाँ काम पे काम ही करना है, या फिर इस चीज़ पे चल सकता हूँ कि बस व्लॉगिंग पे ध्यान दूँ, फिर फ्यूचर में कभी ना कभी पैसा स्टार्ट हो ही जाएगा। देखता हूँ, हाल फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ, अभी फिर टेंशन लेने का मन नहीं है मेरा। मैं ये देख रहा हूँ सामने बेचारे, अभी मैं देखता हूँ गाड़ी लर्निंग वाली जाती है, इनको ओवरटेक भी करूँ कि नहीं करूँ। रूल्स और रेगुलेशंस तो ठीक है अपनी जगह पे, बट फिर भी भाई लोग कह रहे थे हाईवे पे मत जाना, ये मत करना। मैं पहले दिन हाईवे पे गया था, पहले दिन, सोच रहे हो, जब गाड़ी लेके घर जाना था ना, तब मेरे को पहला रास्ता हाईवे का मिला था। 18 किलोमीटर का रास्ता था,
उसको मैंने 30 से 40 किलोमीटर का बना दिया, क्योंकि पहले दिन में मेरे को वो राउंड अबाउट वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मेरा वो हैवी पड़ गया मुझे। बट फिर भी कर लिया ना। दूसरे दिन फिर उसी दिन सेम उसी टाइम पे हुआ ये। सेम उसी दिन दूसरे टाइम पे सीन ये हुआ कि मैं पावर बैंक अपने उसी दोस्त के घर पे भूल गया था जहाँ से मैं गाड़ी उठा के लेके आया था। मैं वापस से गया गाड़ी लेके उसे पावर बैंक लेने के लिए और आराम से घर पे लेके आ गया। दूसरी बार में सब शॉर्ट हो गया था मेरा, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ थी, बट अब बिल्कुल नहीं है। अब स्पीड से लेके सब कुछ पता है कि हाँ कितनी क्या रखनी है। और चालान का सीन ये है, चालान आता है कुछ 2 से 3 दिन बाद में, तो पता चलता है अपना ने कितनी गलतियाँ करी कितनी नहीं करी है। ये यही कहीं पे अभी कैमरा। और सबसे मेन चीज़, अगर तुम गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो गूगल मैप में सारी चीज़ें बता देता है कि कैमरा कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पे आएगा, वो रोड पे गूगल मैप ही बता देता है। तो उस टाइम पे गाड़ी धीरे कर दो। बट गाड़ी वैसे तो पूरी धीरे चलानी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले हर टाइम पे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लाइन फिक्स होती है यार। सबसे मेन चीज़ ये है कि तुम्हें कौन सी लाइन पे चलना है, वो फिक्स है। तुमने अगर थोड़ा भी उल्टा सीधा कुछ करा और तुम जमा, पीछे से ठोक देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है ये लोग इंडियन है, ठीक है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इस मामले में तो उठाते हैं गाड़ी ठोक के, क्योंकि इनको पता है इंश्योरेंस का पैसा क्या होता है, कवर करती है कंपनी आपस में लड़ती रहती है, तुम दोनों को आपस में दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो हारता है उसको पैसे देने पड़ते हैं जिसकी गलती होती है। ये वाला सीन है इंश्योरेंस का। हाँ, आ गया हूँ। कितनी देर लगी मेरे को ये व्लॉगिंग करते करते? 5 मिनट में अपनी जॉब से वापस गुरुद्वारा आ भी गया। अभी बोल रहा था कि एक जॉब मिलेगी, वो जॉब मेरे को सेंड करी, तो उसमें पता क्या आया, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और वेन वगैरह कंपनी देगी सब कुछ। यार ये यूके का ड्राइविंग लाइसेंस फटाफट अप्लाई करना पड़ेगा। गाड़ी लेके गलती कर दी, पहले यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ही कर देता तो ठीक रहता। वाह, एक बार ये पैसे आएंगे इससे ड्राइविंग लाइसेंस ही अप्लाई करूँगा। पर यार टाइम लगता है ना यार ड्राइविंग लाइसेंस आने में। मैंने इस चक्कर में वो है, ड्राइविंग लाइसेंस आने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं यूके का। तब तक मैं जॉब में मारा रहता, इधर से उधर परेशान होता रहता, इसलिए मैंने अभी अप्लाई नहीं करा। मैंने कहा पहले गाड़ी लेके छोटी मोटी जॉब करता हूँ, फिर उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस कर दूँगा। एनीवेज ये भी हो ही जाएगा थोड़े दिन में। जाऊँ मैं अंदर। भाई मैं बहुत बड़ा नहीं लग रहा हूँ इसमें? फेस मतलब छोटा सा और पग बहुत बड़ी लग रही है। ठीक है, बट ऐसे ही ट्राई करके देखना था मुझे। बट मेरी हेल्थ उतर गई है तो इसलिए मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बाकी ठीक ही है। सो ब्यूटीफुल वेदर भाई। और जहाँ पे मैं जिस शॉप पे सुबह गया था
जिस शॉप पे मैं पता सुबह गया था ना, उस शॉप पे मेरे को बोला है कि मंडे को आ जाओ ट्रायल के लिए, तो मैं मंडे को ट्रायल पे जाऊंगा। मंडे को चला जाऊंगा वहाँ पे ट्रायल पे। और एक बार यार जस्ट अ सेकेंड, ये उतार देता हूँ मैं एक बार। बहुत बढ़िया है बाकी यार ये। चाबी कहाँ रख देता हूँ मैं गाड़ी में आते ही। ओके, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। मंडे को उन्होंने बुलाया, मैंने उनको बोला मैं सुबह जल्दी आ सकता हूँ क्या, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है सुबह जल्दी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर बारिश हो रही, काश गाड़ी में यार गाने भी चल रहे होते तो मैं एकदम बढ़िया गाने सुनते सुनते घर जाता। साले ने साउंड सिस्टम ही सही करा के नहीं लिया अभी तक। एनीवेज कोई नहीं, जीवन में सब कुछ भी मिल रहा है ना, तो भी हमें किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। हाँ, मंडे से जाता है काम पे, ट्रायल है, ट्रायल लेके आएंगे वहाँ पे। और एक और जो इंडक्शन बुक कर रखा है उसका पता नहीं रिप्लाई कब आएगा, मैं आधा तो उसके रिप्लाई में हूँ। बाय बाय। फाइनली गाइस, मैंने सुबह तुम्हें बोला था कि मेरी शिफ्ट कैंसिल हो गई थी रात की, बट अर्जेंट में कॉल आया तो मैं रात को भी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। लिटरली भाई मेरा इतना सही हाथ जम गया ना अब गाड़ी में, 1% डर नहीं लगा मेरे को। कौन पुलिस, कौन सा हाईवे, कौन सी लाइन, 1% डर नहीं लगा। टाइम देखो 12:31। अरे यार ये कहाँ पार्क कर रही है, मेरे को तो जगह नहीं मिली थी गाड़ी लगाने की। जो भी हो, अब मैं निकल रहा हूँ, जाके सोऊंगा थोड़ी सी देर। अब सुबह वापस गुरुद्वारा जाऊंगा, बहुत काम है जीवन में अब। Hey, did I park right? Yeah. I hope. Excuse me, where's the phone number 22? I don't know, mate. This is 24. Yeah. Hey, excuse me. Did I park right? What? The car up, I parked right. What you saying? Did I park the car right? You park it right? Yeah. Probably not. No? No. Okay, I that's why I was asking you, because I don't need any complaint from my neighbors. Yeah. Okay. बट देर इज़ नो स्पेस ऑफ पार्किंग भाई, मैं कहाँ जाके पार्क करूँ अब, कॉलोनी में तो कोई भी जगह नहीं है। मेरे से जैसी पार्किंग हुई मैंने कर दी। अब मैं सोऊंगा थोड़ी देर, खाना खा के, अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। एक बार खाना खा लूँ, फिर उसके बाद में देखते क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। सोऊंगा ही हो, एडिट भी करना है व्लॉग यार, अभी रात के अब 1 बज चुके हैं। मेरे को डर इस चीज़ का सता रहा है कि मेरे को मकान मालिक ने पहले ही बोला था कि गाड़ी सही से पार्क करना, नहीं तो लोग सुनाएंगे बहुत यहाँ पे, इसीलिए मेरी आदि इसलिए फट रही है अब। बाउल कहाँ पर रहते हैं यार इस घर में। Where is the bowl? ठीक है।
दीदी ने चाउमीन बना के रख रखी है। दीदी ने चाउमीन बना के रख रखी, तो यार चाउमीन खा लेता हूँ एक बार, भूख लग रही है मेरे को। खा के सो जाऊँगा वापस, सुबह जल्दी भी उठना है मेरे को। 6 घंटे काम करा और 54 पाउंड्स कमाया ना, 52 पाउंड्स। सोच लो, ये होता है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, गाड़ी होने के बाद में बहुत फ़ायदा है। हाँ बट इसमें 20 पाउंड का तो मेरा फ्यूल भी डला है, 18 पाउंड का मैंने फ्यूल डलाया। और हाँ बस यही है भाई, इसमें कमाई है। अगर 10-12 घंटे की शिफ्ट मिल गई तो बहुत कमाई है। रात को मतलब ये चाहिए मेरे को 5 से 3 की शिफ्ट मिल जाए, और मॉर्निंग में और कहीं से मिल जाए कुछ ना कुछ काम, और तो मैं कर लूँगा। सुबह जल्दी उठ के चला जाऊँगा। मेरे मन में तो ये, अरे मिल के जाए, सोमवार को जाना है ना यार, भूल के से गया। सोमवार को एक जगह ट्रायल देने जाना है मेरे को, मैं वहाँ पे ट्रायल दूँगा, फिर देखते वहाँ पे क्या रिप्लाई आता है। आई होप पॉजिटिव रिप्लाई आया। तो मैं पहले ही बोल दूँगा कि मेरे को ना सुबह जल्दी का काम चाहिए, लेट का नहीं। फिर फीस भी निकलेगी और मेरे सपने भी पूरे होंगे जो मैं चाहता था। फिर व्लॉगिंग क्या, एक बार के लिए, थोड़े टाइम में सब सही होता जाएगा।